नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपसे एक ऐसे पावन पर्व के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग इसकी शक्ति को समझ लेते हैं उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को भी मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 की। गुप्त नवरात्रि केवल एक त्यौहार नहीं है, यह आत्मिक शक्ति जगाने का समय है। यह वह समय है जब भक्त और माँ के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। यह वह समय है जब बिना दिखावे के, बिना शोरगुल के सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे माता रानी तक पहुँचती है। कहा जाता है कि साल में 4 नवरात्रि आते हैं। 2 ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखती है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। लेकिन 2 नवरात्रि ऐसे भी होती हैं जो शांत, गुप्त और रहस्यमयी होती हैं। इन्हीं को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का अर्थ है वह साधना जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बदलने के लिए की जाती है। वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक रहेगी। इन 9 दिनों में भक्त देवी की आराधना, मंत्र जाप, ध्यान और आत्मशुद्धि के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करते हैं। जब जीवन में हर तरफ से निराशा मिलने लगे, जब मेहनत का फल न मिले, जब रिश्तों में तनाव बढ़ने लगे, जब आर्थिक परेशानियां आपका पीछा ना छोड़ें, जब मन अशांत रहने लगे, तब इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दिव्य शक्ति की। गुप्त नवरात्रि हमें वही शक्ति देती है। माँ केवल धन नहीं देती, केवल सफलता नहीं देती, बल्कि वह साहस भी देती है। हम अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकें, ऐसा संभव कर सकें, इसके लिए हमें इन 9 दिनों में सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि गुप्त नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मंत्र, पूजा, व्रत नहीं, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका भाव। यदि आपका मन शुद्ध है तो दीपक भी पर्याप्त है। यदि मन अशांत है तो 100 दीपक भी पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक गांव में 2 महिलाएं रहती थीं। पहली बहुत अमीर थी, दूसरी अत्यंत गरीब थी। नवरात्रि आई। अमीर महिला ने बड़े बड़े आयोजन किए, महंगे फूल चढ़ाए, सजावट कराई। गरीब महिला के पास कुछ भी नहीं था। उसने केवल एक दीपक जलाया और माता से कहा, माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, केवल मेरा विश्वास है। कहते हैं उसी रात माता ने गरीब महिला के सपने में दर्शन दिए और कहा, तुमने मुझे वह दिया है जो सबसे मूल्यवान है, और वह है सच्चा प्यार। दोस्तों, माँ दिखावा नहीं देखती, माँ आपका हृदय देखती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में कोशिश करें कि किसी से कटु वचन ना बोलें और अपनी माँ और दूसरों की माँओं का सम्मान करें। किसी का अपमान ना करें, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, क्योंकि माँ हर जीव में विराजमान होती है। अब बात करते हैं इन 9 दिनों में क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान के बाद माता का स्मरण करना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, कम से कम 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यदि समय अधिक ना हो तो केवल जय माता दी भी पूरी श्रद्धा से बोल सकते हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध से बचना है, नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, नशे और तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मंदिर को साफ रखा जाता है उसी प्रकार माँ चाहती है कि हमारा मन भी साफ रहे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का एक और महत्वपूर्ण संदेश है आत्मविश्वास। कई लोग जीवन में हार इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं।
वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं पर विश्वास करना छोड़ दिया होता है। माँ दुर्गा का हर स्वरूप हमें यही सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। माँ शैलपुत्री हमें स्थिरता सिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तप और अनुशासन सिखाती है। माँ चंद्रघंटा हमें साहस सिखाती है। माँ कुष्मांडा हमें सृजन की शक्ति देती है। माँ स्कंद माता हमें मातृत्व और करुणा सिखाती है। माँ कात्यायनी हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती है। माँ कालरात्रि हमें भय को समाप्त करवाने की शक्ति देती है। माँ महागौरी हमें पवित्रता सिखाती है। माँ सिद्धिदात्री हमें सफलता और पूर्णता का आशीर्वाद देती है। इन 9 दिनों में यदि आप केवल एक संकल्प लें, मैं हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनूंगा या बनूंगी, तो आप यही सबसे बड़ी आपकी साधना होगी। अब मैं सभी राशियों के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी। मेष राशि वालों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। वृषभ राशि वालों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वालों के लिए संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। कर्क राशि वालों को भावनात्मक संतुलन बनाए रखना होगा। सिंह राशि वालों को नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। कन्या राशि वालों को अनावश्यक चिंता छोड़नी होगी। तुला राशि वालों को रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों को आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मिलेगा। धनु राशि वालों को सकारात्मक सोच रखनी होगी। मकर राशि वालों को लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए नई शुरुआत के संकेत हैं। मीन राशि वालों को अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। और अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि गुप्त नवरात्रि कोई जादू नहीं है, यह स्वयं को बदलने का अवसर है। यदि इन 9 दिन में आपने अपने भीतर के क्रोध को कम कर लिया, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर ली और हर माँ का सम्मान किया, अपने माता पिता का सम्मान किया, भगवान को याद किया और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास किया, तो समझिए आपकी नवरात्रि सफल हो गई। माता रानी आपके घर में सुख दे, समृद्धि दे, स्वास्थ्य दे, सकारात्मक ऊर्जा दे और आपके जीवन की हर बाधा को दूर करे। यदि आप सच्चे मन से माता रानी को मानते हैं तो कमेंट करिए जय माता दी और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय माता रानी के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। जय माता दी।